राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुङ्गमभवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। चन्दिरलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। गृहेषु हर्षं जनयाम। विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। आइए अब हम इस गीत का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवाम। इसका अन्वय है, राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले विपुले विमले गगने वायु विहारं करवाम। राघव माधव सीते ललिते यानी हे राघव माधव सीता ललिता विमानयानं रचयाम, एक विमान यानी हवाई जहाज बनाएं। नीले यानी नीले रंग के, विपुले यानी विस्तृत बहुत विशाल, विमले यानी स्वच्छ, गगने आकाश में, वायु विहारम यानी वायु विहार आकाश की सैर, करवाम यानी करें। इसका हिंदी अर्थ है, हे राघव माधव सीता ललिता आओ हम सब एक विमान बनाएं, नीले स्वच्छ और विशाल आकाश में वायु विहार करें अर्थात आकाश में यात्रा करें। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। इसका अन्वय है, खलु उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम। हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंदिरलोकम प्रविशाम। खलु निश्चित रूप से, उन्नत वृक्षम उन्नत यानी ऊंचे, वृक्षम वृक्ष को यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, तुंगम यानी ऊंचे, भवनम भवनों को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम आकाश में, याम चलें। हिमवंतम यानी बर्फ को अर्थात हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, कृत्वा करके यानी बना करके, चंदिरलोकम चंद्रलोक में, प्रविशाम प्रवेश करें। इसका हिंदी अर्थ है, ऊंचे पेड़ को यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलें। बर्फ को यानी हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें यानी चंद्रमा पे चलें। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। इसका अन्वय है, शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरुः इति हि सर्वान् ग्रहान् गणयाम। विविधः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अर्थात शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति इति आदि ही निश्चित रूप से, सर्वान यानी सभी, ग्रहान ग्रहों को, गणयाम गिने, विविधः अनेक प्रकार के, सुंदर ताराः सुंदर सुंदर तारों को, चित्वा चुन करके इकट्ठा करके, मौक्तिकहारम मोतियों का हार, रचयाम बनाएं। इसका हिंदी अर्थ है, शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। इसका अन्वय है, ही अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय एव प्रतियाम। दुखित
पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, अर्थात ही यानी निश्चित रूप से, अम्बुद मालाम बादलों की माला को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, आकाश की सुंदरता को, आदाय लेकर, एव ही प्रतियाम वापस लौटें, दुखित यानी दुखी, पीड़ित यानी पीड़ित, कृषिक जनानाम यानी किसानों के, गृहेषु घरों में, हर्षम खुशी, जनयाम उत्पन्न करें। इसका हिंदी अर्थ है, जब हम आकाश की सैर करके वापस लौटें तो आते समय बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में हम खुशियां उत्पन्न करें, अर्थात उनके घरों में खुशियां लाएं। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गायन कीजिए। इस गीत का गायन हम कर चुके हैं, विद्यार्थी इसका अभ्यास स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है, नभः चंद्रेण शोभते। चंद्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ लिखा है। इसका अर्थ है, नभः यानी आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। पहला वाक्य है, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह स्वच्छ जल से मुंह धो रही है। राघवः विमानयानेन विहरति। राघव हवाई जहाज से घूम रहा है। कंठः मौक्तिक हारेण शोभते। कंठ यानी गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है। नभः सूर्येण प्रकाशते। आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। पर्वत शिखर यानी पर्वत की चोटी अम्बुद मालया बादलों की पंक्तियों से आकर्षक दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। दिए गए शब्दों में जो भिन्न शब्द है उसको चुनकर आगे लिखिए। उदाहरण है, सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। इसमें अलग है अम्बुदः यानी बादल। ये सब ग्रह हैं और ये बादल इससे अलग है। इसी प्रकार पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि यानी पत्ते, फूल, फल और मित्र, तो इसमें अलग हुआ मित्र यानी दोस्त। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। जलचरः यानी जलीय जीव जो जल में रहते हैं, खेचरः आकाश में विचरण करने वाले जीव, और भूचरः यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले। इसमें अलग है निशाचरः यानी राक्षस। गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः। गायें, शेर, कछुए और हाथी। इसमें अलग है कच्छपाः यानी कछुए। मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। इसमें अलग है मंडूकाः यानी मेंढक, क्योंकि ये सब पक्षी हैं, मोर, गौरैया और तोते। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः। पुस्तकालय श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड और प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, ये विद्यालय से संबंधित हैं, और शौचिक यानी दर्जी, ये भिन्न है। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। इसमें भिन्न है अजा, क्योंकि लेखनी यानी कलम, पुस्तिका, अध्यापिका ये विद्यालय से या शिक्षा से संबंधित हैं, और अजा यानी बकरी ये भिन्न है। चौथा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान कौन बना रहे हैं? राघवः माधवः सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता विमान बना रहे हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, यानी हवाई जहाज किस किस को पार करके ऊपर जाता है। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान ऊंचे पेड़ को और ऊंचे ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हम कैसा सोपान यानी कैसी सीढ़ी बनाएं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम हिमवंतम यानी बर्फ को अर्थात हिमालय को सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करें।
वयम चंदिरलोके प्रविशाम, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। आकाशे काह चित्वा मोक्तिक हारम रचयाम, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं। आकाशे विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मोक्तिक हारम रचयाम, आकाश में अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, किन के घरों में हर्ष यानी खुशी उत्पन्न करें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, यानी दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में खुशियां उत्पन्न करें। पांचवा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों के साथ मेल कीजिए। उन्नतः यानी ऊंचा, अवनतः यानी नीचा, गगने यानी आकाश में, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, सुंदरः यानी सुंदर, असुंदरः यानी जो सुंदर न हो, चित्वा चुनकर, विकीर्य बिखेर कर या फैलाकर, दुखी सुखी, हर्षः यानी खुशी, शोकः यानी दुख। छठा प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द भरें। ये उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द रूप आप याद करें और इन सभी को आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे भानु, गुरु, साधु, वटु, शिशु, विष्णु, इन सभी के रूप एक ही समान चलते हैं। तो आइए रिक्त स्थान भरते हैं। भानु, भानु, भानवः। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में गुरु शब्द का रूप होगा गुरुम, गुरु, गुरून्। पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम्। शिशौ, शिशवोः, शिशुषु। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। सातवां प्रश्न है पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची शब्दों के साथ मेल कीजिए। गगने आकाशे यानी आकाश में, विमले निर्मले यानी स्वच्छ, चंद्रः निशाकरः यानी चंद्रमा, सूर्यः दिवाकरः यानी सूरज, अम्बुदः जलदः यानी बादल। ये था पाठ विमानयानम रचयाम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।